प्रतिदिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूं। मैं आपको वो सवाल बताता हूं और ये आपकी ज़िंदगी में भी हो सकते हैं या आपके किसी जानकार के सवाल भी हो सकते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता है। जो भी काम के लिए कोशिश करता हूं, जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचने वाला होता हूं सफलता के, अचानक कोई विघ्न आ जाता है। मेरी बेटी इतनी सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और जॉब भी बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन न जाने क्या हो गया है कि पिछले 5 सालों से हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और हमें मिल ही नहीं रहा है। मेरा तो जाने ना ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा काम पर जाने को मन ही नहीं करता है। और सुबह उठता हूं, उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ देर और सोना चाहिए। रात को आप मुझे जितनी मर्जी देर तक जगा लीजिए, लेकिन सुबह जल्दी उठने का मत कहिए। मैंने जितने भी अपने यहां पर वर्कर रखे या जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सभी या तो मुझे छोड़ जाते हैं या मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। मेरे शरीर जो है वो इतना निढाल हो चुका है और मेरे बाल इतने उलझ गए हैं कि मुझको तो ब्रश या कंघी करते हुए भी डर लगता है कि कहीं मैं गंजा ना या गंजी ना हो जाऊं। मेरी किस्मत इतनी डूबी हुई है कि मैं जो भी व्यापार करूं या जो भी जॉब करूं, कुछ दिन में छूट जाती है। मेरी भाषा इतनी खराब हो चुकी है कि अनायास मुंह से गालियां निकल जाती हैं। मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझे यह लग रहा है कि मुझको मोबाइल फोन के साथ एक एडिक्शन हो गई है। यदि मैं मोबाइल फोन को हाथ में ना पकड़ूं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा जीवन ही व्यर्थ है। कोई ये कह देता है कि सर मैं क्या करूं, मेरी सेहत मुझे अलाउ नहीं कर रही, मेरा पेट खराब रहता है हमेशा और मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन शाम होते ही मुझको शराब चाहिए, मुझको शबाब चाहिए या मुझको कबाब चाहिए। यानी बात का मतलब समझ लीजिए कि ऐसी आदत पड़ जाना कि पर स्त्री भी चाहिए, शराब भी चाहिए, नहीं तो रात को नींद नहीं आनी, और नॉन वेजिटेरियन चाहिए क्योंकि मुंह का स्वाद है वो जा ही नहीं रहा है। और कुछ लोगों की उम्र कम होती है और उनका ये भी प्रश्न होता है कि सर मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं सुबह सैर को जाता हूँ कोशिश करके और खान पान भी मेरा ठीक है, लेकिन मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया और खासकर मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि न जाने मैं इतने ध्यान से चलता हूँ, मेरा चलते चलते पाँव ही पता नहीं क्यों मुड़ जाता है। और कई लोग तो ये भी शिकायत कर देते हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो जवाब दे रही हैं, कोई एक आँख बाएं या दाएं वो कमज़ोर होती चली जा रही है, गुस्सा बहुत आने लग गया है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें और भी हैं, अगर बताता रहूं तो ये वीडियो उसी में ही निकल जाएगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल। आज आपको शनिदेव अगर रुष्ट हो जाएं या बुरे प्रभाव दे रहे हो, जन्म कुंडली में, गोचर में किसी भी तरह से शनि कंटक हो, ढैया हो या 7.5 लगी हो, या वैसे भी देखिए एक ग्रह ये ऐसा है जिसके लिए यदि हम ये सोच के चले कि जब इसकी महादशा आएगी तभी ये हमारे को कोई कष्ट देगा, तो ये हमारी सोच गलत है। बहुत सारी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि शनिदेव यदि खराब होते हैं हमारी कुंडली में या किसी भी तरीके से, तो क्या क्या होता है। अब मैं कुछ थोड़े से उपाय बताने जा रहा हूं आपको, वीडियो लंबी नहीं करूंगा, अंत तक जरूर देख लेना। ये उपाय कोई भी कर सकता है, मगर करे जरूर, चाहे शनि कितना ही अच्छा हो। देखिए ऐसा है कि आप अक्सर ये कहा जाता है कि शनि देव पे जाके तेल अर्पण कीजिए। इधर ये बात मायने नहीं रखती है कि आप कितना तेल अर्पण कर रहे हैं। आप जाकर 2 बूंद तेल अगर शनि देव के चरणों में अर्पित कर देंगे तो वो भी बहुत है। बाकी अगर आप तेल ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो किसी निर्धन को दे दीजिए, किसी काम करने वाले को दे दीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। शनिवार को लोहे की कोई चीज़ जिसमें खाना बनता हो, बर्तन वगैरह, ये किन्हीं गरीब मजदूरों में बांट दिया कीजिए। एक शनिवार एक ही चीज़ दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा सामान आपने भेज देना है। काले माह की दाल, इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए, हल्का सा, और उसको अच्छी तरह से थोड़े से चमक जाएंगे वो, उसका पैकेट बनाइए और ये किसी निर्धन ऐसे व्यक्ति को दीजिए, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई बुजुर्ग औरत है जो बेचारी खाने को बेजार है। मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की नियमित तौर पे सेवा करती रहनी चाहिए। अब सेवा कुछ देकर नहीं होती है, सेवा देकर आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा कुछ दे दिया आपने, लेकिन यदि आप इनके रुके हुए काम अगर आप उसमें सहायता करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं इससे। जितने मजदूर लोग हैं
जितने भी मेहनत करके काम करने वाले लोग हैं, जिनका स्तर आपसे नीचे है, उनकी अगर आप देखभाल करें, उनके अगर कष्टों में काम आए, कष्ट दूर करें। मैं इतना भी कहता हूं कि अगर आप कहीं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खड़े हैं और किसी से फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा ना, यदि आप उसकी इतनी भी मदद कर देते हैं तो ये बिगड़े काम बनाना ही होता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मौका ढूंढेंगे तो इतने मिल जाएंगे, कहने की हद नहीं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ का मन में अगर आप रखते हैं कि मैं ये करूंगा तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसके बीच में वो वाली बात नहीं रहती है। फिर आप बाद में शिकायत करते हैं कि मैं इतने उपाय करता हूं और उसका कुछ होता नहीं है। अपनी प्रवृत्ति बदल दीजिए। हर व्यक्ति की आपने मदद करनी है, चाहे वो आपसे संपन्न है या नहीं है। कोई भी काम करना है चुस्ती से कीजिए। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितनी जल्दी उठेंगे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, और सूर्यदेव को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो यह भी शनिदेव के बुरे प्रभाव की काट है। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, सुबह व्यायाम कीजिए, और उसके बाद में जो भी काम है उसे फटाफट निपटाने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप प्लान करके पहले सारी चीज़ को लिख लें कि मैंने आज का दिनचर्या कैसे बितानी है, और फिर उस कार्य को शाम तक पूरा कर देने का पूरा प्रयास करिए। देखिए, इससे और ग्रह तो बुध देव तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं इससे। कुछ लोग लोहे का छल्ला पहनते हैं और उसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं कि काले घोड़े की नाल होनी चाहिए और किश्ती का वो होना चाहिए, कील होनी चाहिए। अब काले घोड़े की नाल आपको सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग व्यापार करते हैं, अभी नाल ठोकी और फिर घोड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा चीज़ देखी, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर वो बेचते हैं। सीधी सी बात है, किसी नदी किनारे चले जाइए जहाँ पर नाव खड़ी होती हैं, किसी नाव वाले को 50-100 रुपये दे दीजिए, उसे कहिए एक कील निकाल दे। और किसी लोहार के पास, बहुत सड़कों पे लोहार बैठे होते हैं, किसी लोहार के पास आप आके उसकी एक हल्की सी रिंग बनवा लीजिए और अपने हाथ में उसे शनिवार वाले दिन शाम के वक्त उसे थोड़ा सा तेल में भिगो के और उसके बाद उसकी शनिदेव की पूजा अर्चना करके उसे आप धारण कर सकते हैं। पूजा अर्चना पर अगर बात करी जाए तो भगवान शिव और हनुमान जी, इन दोनों की अगर लग कर पूरी निष्ठा के साथ पूजा करी जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं शाम के वक्त, लेकिन शनि चालीसा का जब आप पाठ करें तो आपका मुख जो है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए, और ये शाम को करें तो ज़्यादा अच्छा। हर शनिवार मंदिर ज़रूर जाइए। बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं या वैसे ही बच्चे खेलने वाले बैठे होते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ नमकीन दे दीजिए खाने को। तला हुआ नमकीन हो, आप इन्हें दे दीजिए। अगर कुछ घर से बना के लेकर जाना चाहते हैं तो उड़द की दाल के आप वड़े बना लीजिए पकोड़े से तल के, और वो आप बांट दीजिए अगर घर से बना के ले जाना। नहीं तो बाजार से कुछ भी तला हुआ नमकीन आप इनमें वितरित कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में आपके साथ कितना बुरा कर रहा हो, मुंह पर गाली नहीं आनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देनी आपने, और बिना मतलब में अपने लिए आपने कभी किसी को बढ़ाई करने के लिए प्रवोक नहीं करना कि मेरी बढ़ाई करो। क्योंकि एक जब शनि खराब होते हैं कि इच्छा ये भी जागृत हो जाती है कि लोग मेरी तारीफ करें। उल्टा मैं ये कहूँगा कि आप अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, किसी ने काम अच्छा किया है, जो जायज़ है वो तारीफ मुंह पर ज़रूर कर दिया कीजिए। और क्षमा मांगने में कभी भी पीछे मत हटिए यदि आपने कोई गलती करी है। अपने बुजुर्गों का साथ दीजिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। क्यों कि बृहस्पति भी ज़रूरी हैं प्रसन्न होने शनि के उपाय में, और चंद्र भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं शनि देव के उपाय के लिए। कोई भी उपाय किसी भी समय यदि किसी भावना के साथ किया जाए कि मुझे इसके करते ही रिजल्ट मिल जाए तो रिजल्ट नहीं मिलता है। और शनि देव के उपाय निरंतर करने चाहिए, क्योंकि शनि देव धीरे धीरे चलने वाले हैं तो उनके फल भी धीरे धीरे ही मिलते हैं। अपने पुराने जूते जो फटे हुए ना हों, पहनने लायक हों, उन्हें आप काम करने वाले लोगों को दे सकते हैं। नहीं तो मैंने एक उपाय भी बताया था कि उसे आप शाम के समय चौराहे पर छोड़ आएं और उसके बाद वापस आ जाए। इस पर कई लोगों ने मुझे यह कहा था कि अपना शनि आपने किसी और को ऊपर उतार दिया। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इतना असमर्थ है कि उसके पाँव में जूते चप्पल भी नहीं हैं,
यदि वो आपके जूते चप्पल ले लेता है तो वो जो आशीर्वाद आपको देगा उस आशीर्वाद की आप वैल्यू नहीं लगा सकते। पीपल पर सुबह जल देना और शाम को दीपक जलाना, खासकर शनिवार और अमावस्या वाले दिन, ये काफ़ी मददगार होता है, बहुत ही अच्छा उपाय है। और अंत में एक और उपाय मैं ऐसा बताना चाहता हूं जो मेरा तो फेवरेट है ही, लेकिन यदि आपने करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि इस उपाय में कहीं ना कहीं चमत्कार तो है ही। देखिए, कौवों को एक तो आपने खाना देना है, कुछ भी, उसकी मैं एक वीडियो बना चुका है, देख लीजिएगा आप। दूसरा यह है कि सफ़ेद काले तिल और उसमें मिलाइए शक्कर और आटा, ये बनाकर रख लीजिए और डेली बिना नगा घने पेड़ों के नीचे जहाँ पर काली चींटियाँ होती हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, आप वहाँ रोज़ाना थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दीजिए। और बड़े भाव से डालिए, ऐसे नहीं है कि भाई फेंका और आ गए या जगह खराब कर दी। करिए सब दिल से ही। ये एक ऐसा उपाय है जो बड़ी बड़ी व्याधियाँ जो है ना वो हल करने लग जाता है। आपके कोर्ट केस जो हैं, जो लंबित हुए हुए हैं और आप बिल्कुल ठीक हो, तो उसमें भी आपको मदद मिलती है। चमत्कार की आशा मत कीजिए, लेकिन ये सभी जो उपाय हैं ये सच में कारगर हैं। कोई भी इसे कर सकता है, चाहे उसका शनि अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो आपको फल देने लग जाएगा। बहुत सारी बातें और रहती हैं आपसे करने के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, लंबी होगी ये वीडियो। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और ये वीडियो किसी को शेयर कर दीजिए। मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है कि मुझे ये बात कहनी पड़ती है आपको, तो मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।